बिहार जंगल राज की एक और घिनौनी कहानी, चंपा विश्वास कांड। जंगलराज की एक सच्ची कहानी। यह कहानी है चंपा विश्वास की, एक आईएएस अधिकारी की पत्नी, एक पढ़ी लिखी महिला, एक संस्कारी मां और एक ऐसी बहादुर महिला की जिसने बिहार के उस दौर में न्याय की लड़ाई लड़ी जब जंगल राज सिर्फ एक शब्द नहीं, एक हकीकत था। एक साधारण शुरुआत साल 1990 में चंपा की शादी एक तेज तर्रार आईएएस अफसर बी विश्वास से हुई। यह जोड़ा आदर्श माना जाता था। चंपा पढ़ी लिखी सुसंस्कारी महिला थी और पति का समाज में ऊंचा ओहदा था। वे खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1995 पटना का वह सरकारी क्वार्टर। नवंबर 1995 में बी विश्वास का ट्रांसफर पटना हुआ और उन्हें बेली रोड पर सरकारी आवास मिला। उनके बगल में बिहार की राजद विधायक हेमलता यादव का सरकारी क्वार्टर था। हेमलता का बेटा मृत्युंजय यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष, अक्सर उनके घर आने जाने लगा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में वह घर चंपा विश्वास के लिए एक भयावह जेल बन गया। 2 साल तक चलता रहा अत्याचार। 1995 से 1997 तक मृत्युंजय यादव ने चंपा विश्वास के साथ लगातार दुष्कर्म किया। यही नहीं, उसने चंपा की मां, भतीजी कल्याणी और नौकरानियों को भी नहीं बख्शा। वह बंदूक दिखाकर धमकाता था और कहता था कि मेरी मामला है, तू कुछ नहीं कर सकती। चंपा ने डर और शर्म के कारण चुप रहना बेहतर समझा। उसने एक बार गर्भपात भी कराया। बाद में बार बार की यौन हिंसा से तंग आकर नसबंदी तक करवा ली ताकि फिर गर्भ न ठहरे। चुप्पी टूटी। एक खत ने मचाया भूचाल। 1997 में चंपा विश्वास ने साहस जुटाकर बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को एक पत्र लिखा। यह खत सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि एक चीख थी, उस व्यवस्था के खिलाफ जो पीड़ितों को ही दोषी बना देती है। राज्यपाल ने गंभीरता दिखाई और जांच का आदेश दिया। जांच में सच्चाई सामने आई। मृत्युंजय यादव और उसकी मां हेमलता यादव को गिरफ्तार किया गया। आज न्याय और अन्याय। पटना कोर्ट ने मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा और हेमलता को 3 साल की सजा सुनाई। सबको लगा कि न्याय मिल गया, लेकिन कुछ ही समय बाद पटना हाई कोर्ट ने यह कहते हुए दोनों को बरी कर दिया कि चंपा ने इतनी देर तक शिकायत क्यों नहीं की। क्या डर, शर्म और सत्ता के आतंक का कोई मोल नहीं? आद अंत में चुप्पी ही साथ रह गई।